खड़े होके शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी जवान हूँ। मैंने देखा हर पोजीशन में पे रहने से थॉट प्रोसेस में शायद कोई बदलाव आता है। अब मालूम नहीं, ये एनाटॉमी के लोग बताएंगे, लेकिन ये मेरा ऐसा सामान्य अनुभव है। बस इतनी सी ही बात है और कोई बात नहीं है। मंचस्थ अमिताभ कांत जी, प्रदीप्त घोष जी, आर रश्मि जी, अनुराग जी, माथुर जी और यहाँ इस सभागार में उपस्थित देश भर से आए हुए उद्योगपति, एनजीओस, अलग अलग सेक्टर के विशेषज्ञ और सभी भाइयों और बहनों, चूँकि यहाँ पर सब विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं और इस सब्जेक्ट को बहुत गहरे से और बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मुझे एसडीजी के संबंध में कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो फिर वैसे ही हो जाएगा। च्युइंगम की प्रोसेस है, चल रही है। अब सबको मालूम है कि उसमें क्या हो रहा है और मैं चूँकि उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। और पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, हम दो कैटेगरी दुनिया में, भारत में ऐसी हैं कि आप हमको स्पेस सैटेलाइट से लगा करके माइक्रोबायोलॉजी पे भी बोलने को बोलेंगे तो हम बोल देते हैं। तो मैं ऐसी धृष्टता नहीं करूँगा और मैं यहाँ आज कुछ बताने नहीं आया हूँ, मैं कुछ प्रश्न खड़े करने आया हूँ, क्योंकि ये भारत के लोगों का समूह है, भारत की टीम है। आप जो दिशा देंगे उससे आगे मिनिस्ट्री अपनी दिशा तय करेगी और हमें अपना रास्ता चुनना है। और चुनने का सबसे प्रजातांत्रिक तरीका है, और अगर कोई सही तरीका है तो वो यही है कि आप लोगों से ये पूछें कि आप बताएं कि हम क्या करें। अयोध्या से लगाकर श्रीलंका तक राम ने रास्ते में हर आदमी से पूछा कि टेररिस्ट के ये जो सेंटर डेवलप हो गया है, इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूं। चाहे एक्सपर्ट आए, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर आए, जिसको आप ऋषि कह दीजिए, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते थे, या जिनकी सामाजिक पल्स बहुत अच्छी थी, या कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स था जिससे उससे कहा कि निषाद तुम बताओ कि कैसे जाएं, उस तरफ कैसे जाएं। तो ये तरीका जो है ये बिल्कुल सही तरीका है कि हमने पूछना चाहिए। मैं कभी किसी मल्टीनेशनल्स का सीईओ या उसका मालिक नहीं रहा, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा होती कि कभी मैं गेट के ऊपर खड़े हुए उस चौकीदार से भी पूछूं कि यार एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री में कुछ सोचना है, तुम बताओगे क्या हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि ये चौकीदार, इसको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो कुछ ऐसा बोल जाएगा, कुछ ऐसा बोल जाएगा जो यूनिक होता है। और विचारों पर किसी की ठेकेदारी नहीं है कि मैं बहुत पढ़ लिया हूँ तो मेरे थॉट बहुत अच्छे हैं। बहुतायत लोग घरों के अंदर अपनी पत्नियों के, बहनों के और माताओं के विचारों को सुन के उड़ा देते हैं। अरे तेरे क्या फाइनेंस में समझ में आता, चुप रहो। अरे भाई, कभी बहुत गौर से सुनना, कोई ऐसी लाइन बोल दी कि तुम्हारा वो 3 सिक यूनिट जो प्लांट्स हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरे को ही सब आता है और किसी को आता ही नहीं है। ये जो ईगो है ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं इसके लिए सभी इस मंत्रालय का ये जो विभाग है उसके सभी कर्ता धर्ताओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम की संरचना की है। ये 4 लोग बैठ के भी सस्टेनेबल गोल्स के रूट्स डिसाइड कर सकते थे, रास्ते हो सकते थे, चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी सबको बुलाना चाहिए और बात, प्रोसेस सही है, रास्ता सही है। अब मुझे जो प्रश्न खड़ा करना है वो प्रश्न आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। कहने को कह दिया गोल 17 हैं और टारगेट 169 है। हमने बड़े बहुत 10-10 दिन तक बहुत बातें कर करके, चीज़ें करके, और ये डिसाइड किया कि ये 169 होना चाहिए और ये 17 होना चाहिए।
क्या 31 दिसंबर को हम जो, जैसे कॉलेज का विद्यार्थी बताता ना कि मैं बहुत हो गया, अब मैं आने वाले इस नए साल में ये कमिट कर रहा हूँ कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठूँगा और 6:30 to 7:30 जो है वो एक्सरसाइज करूँगा और दौड़ने जाऊँगा, और मैं देखता हूँ मेरे शूज़ हैं कि नहीं हैं और मेरी शॉर्ट्स है कि नहीं है, और वो जनवरी के किसी एक दिन भी दौड़ने नहीं जाता। क्या विश्व के नीति निर्धारकों द्वारा बनाए गए ये गोल्स और ये टारगेट ऐसी कोई चेकलिस्ट तो नहीं है? ये प्रश्न मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि आज सुबह मैं यमुना को 0.001% गंदा करके आपके सामने भाषण देने के लिए आया हूं। और अगर इसको सरल करना हो तो जैसे कोई मेरी बहन हो, वो किसी बच्चे को कुछ सप्ताह बाद जन्म देने वाली हो और वो मेसी से कहे कि मैं तेरे को पछाड़ करके गोल पे गोल दाग दूंगी, तो मैं उससे यही कहता हूँ, देख बहना, दो में से एक काम हो सकता है, या तो तू मेसी को पछाड़ सकती है या बच्चे को जन्म दे सकती है। क्योंकि रूट जो डिसाइड कर रहे हो वो रूट वहां नहीं जा रहा है जहां जाना चाहिए। जहां जाना है उसके लिए अलग नियम है, अलग नीति है, अलग रास्ता है। मैं एक दवाई की, वाइन की, कोई भी लग्जरियस आइटम की एक दवाई तो अनिवार्य हिस्सा है, बाकी कंफर्ट, वो 5000 किलोमीटर उसको एक हेमिस्फीयर से दूसरे में या एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट में ले जाता हूँ, ये कहते हुए कि ये ग्लोबल मार्केट है और मैं टारगेट 14.1 और से लगाकर 14.7 तक बात ओशन के कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें एयर भी जोड़ना चाहता हूँ कि अगर हम ग्लोब एक मार्केट है ये कह करके सारा प्रोडक्शन इधर से उधर करते रहेंगे और हम कहेंगे कि हम एयर और वाटर क्वालिटी के अंदर सुधार चाहते हैं, ये वैसी बात हो गई नहीं कि मैं मेसी को मैं रोनाल्डो को हरा सकते हैं रोनाल्डो को, लेकिन फिर रोनाल्डो को हराना है तो आपको रोनाल्डिनो होना पड़ेगा। जो लक्ष्य निर्धारित है और जो जीवन पद्धति है, जो हमारे काम करने का तरीका है, और आखिरी में जाकर के हम क्या कह देते हैं, we all are supposed to do this thing, but when I say we, it means you. सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं ना, वी ऑल आर सपोज टू मीट द मिटिगेशन प्रोसेस, दिस दैट, और ऐसा तूफानी भाषण हो जाता है। आखिरी में हो जाता है वेन एवर आई यूज द वर्ड्स वी, इट मीन्स यू एंड नॉट मी। भाई साहब, ये होना नहीं है। कैसे करेंगे? मैं इसको समझना चाहता हूं कि हम इसको कैसे करेंगे। अगर हम करना चाहते हैं, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, इश्क को ईमानदारी लगती है और इरादों को आक्रमण लगता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाके एक सेंटेंस बोलते पूरा अमेरिका हिल जाता है। वहाँ जाके कोई ज्ञान की बात नहीं करते, वो कहते हैं इफ़ यू आर कन्फाइंड टू वन लेडी यू आर सन्यासी। तो अमेरिका हिल गया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ के धार्मिक रिवाजों में अविवाहित होना ही संत होने का लक्षण है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। एक सीमा में रहने की आदत, यही समाज है। सीमाओं और परिधियों को लांघ जाने की आदत समाज नहीं है। और इरादा बैठ करके ड्राइंग रूम में कितना भी अच्छा कर लो, सर्जिकल ऑपरेशन के लिए आक्रमण लगता है। याद करना पड़ता है कि ये करना है। अगर गोल्स और टारगेट्स को अचीव करना है तो कई मामलों में हमें सर्जिकल भी होना पड़ेगा, कई मामलों में नॉन सर्जिकल होना पड़ेगा, कई मामलों में फंडामेंटल्स को ठीक करना पड़ेगा। और हम एक ऐसा पेशेंट जिसकी चारों आर्टरीज 99% ब्लॉक है,
और उसको और 10-20 प्रकार की बीमारियां हो रही है, और वो कह रहा है कि मैं धनराज पिल्ले को हॉकी में हराना चाहता हूँ। पहला भी उदाहरण ऐसा ही था, दूसरा भी ऐसा ही। मेरा दादा, तू धनराज पिल्ले को क्या हराएगा, गोल पोस्ट तक नहीं पहुंचेगा, ढेर हो जाएगा उसके पहले। ये क्यों? क्योंकि जो स्थिति है और जहां हम जाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच को कैसे ठीक करें। और अभी कान जी बता रहे थे कि हम ऐसे हो ही जाएंगे, कुछ सालों में अर्बन हो जाएंगे, यानी 50% से, और हमें शिफ्ट करना है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन की ओर। एक रोजगार के उनको नए आयाम देना है। मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, हमने कुछ नहीं किया। 15 अगस्त मालूम नहीं जिसने गोली चलाई होगी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमने बापू को तो गुड बाय बोल दिया और उनको कह दिया कि तुम्हारा फोटो टांगने के लिए और तुम्हारी बोली गई बातें कोट करने के लिए है। लेकिन आई डिसएग्री विथ यू बापू, वॉट एवर यू से, ग्राम स्वराज्य, समग्र ग्राम विकास, ठीक है, आपने अपनी दुकान चला ली 50 साल, लेकिन ये फिजिबल नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता। गलत दिशा में दौड़ गए दोस्तों। गांधी कहाँ जाने को कह रहा था और हम कहाँ चले आए। और इसी को मैं स्प्लिट पर्सनालिटी कहता हूँ। दोहरा चरित्र है, बोलता क्या है, करता क्या है, कहता क्या है, होता क्या है। अभी मैं एक जगह कह रहा था कि अगर आप कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में देना चाहते हैं तो रोक क्यों रहे, क्यों छुपाते हो। कोई भी चीज़ अंधेरे में होती है, कोई भी चीज़ छुप के होती है, कोई भी चीज़ ऐसी जो आप दुनिया देखे या आप दिखाना नहीं चाहते, वो पाप की श्रेणी में आती है। डोंट डू इट। अंग्रेज करते थे, हम नहीं करेंगे। उनको मालूम था कि भारत की इस जनता को इतना इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, तो क्लासिफाइड कर देगा। ये फाइल क्लासिफाइड है, ये सूचना क्लासिफाइड है, ये आपको नहीं बताना है। अरे भाई, डिफेंस की कोई विषय है क्या? भारत की सुरक्षा का कोई संबंध है क्या उससे? क्यों नहीं दे रहे हो आप? सोसाइटी को राइट है जानने का कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद करो ना। कोई गलती नहीं है तो अपन चलेंगे उसके अंदर साथ में। कहीं ना कहीं मित्रों, अगर हम इस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो हमको इनके लक्ष्यों के प्रति प्रामाणिक होने की आवश्यकता है। ये अप्रामाणिकता कहीं नहीं ले जाएगी। सेमिनार हो सकते हैं, कभी हम कोपेनहेगन में मिलेंगे, कभी हम मराकेश में मिलेंगे, कभी हम न्यूयॉर्क में मिलेंगे, कभी हम चाइना के किसी सिटी में मिलेंगे। खूब चर्चा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ गांधी नहीं होगा। सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश नहीं होगी। और मैं हमेशा मना करता हूँ, डोंट ट्राई टू बी अमेरिका, डोंट ट्राई टू बी ब्रिटेन, ट्राई टू बी इंडिया। भारत बनने की कोशिश करो। ये एक बहुत बड़े राइटर ने चाइना के लिए लिखा था। ओह चाइना, ट्राई टू बी चाइनीज ओनली। कितनी भी बिल्ली मेहनत कर ले, शेर नहीं हो सकती। घोड़ा कुछ भी कर ले, हाथी नहीं हो सकता। सबको अपनी परिधि मिली हुई है और हमको अपनी परिधि में ही बड़ा होना है। लेकिन अब अच्छा लगता है, हमको लगता है कि शायद यही डेवलपमेंट है। इसलिए हनुमान जी जब श्रीलंका गए तो लंकिनी जब घुसने लगे तो उसने कहा कि एक बंदर कहाँ जाता है, तो उसने कहा कि अंदर जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे से पूछे बगैर इस लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो रामायण कहती है कि हनुमान ने एक घुसा मारा उसको, तो उसके नाक से खून निकलने लगा। तो लंकिनी ने कहा कि लंका का पराजय निश्चित हो गया। तो फिर हनुमान ने पूछा कि ये कैसे कह रही हो तुम? उसने कहा मेरे को ऐसे ऐसे लोगों ने, ऋषियों ने पहले कहा था कि जब आए कोई तेरे को और मारे तो समझ जाना। वो महिला पर प्रहार नहीं है, वो प्रहार श्रीलंका की समृद्धि पर है। उसने क्या कहा, जिद मत कर, तेरे क्या चाहिए? एक तो तेरी शादी नहीं हुई, तो मैं तेरी बहुत अच्छी लड़की शादी करा देता हूँ। तेरे को अगर सोने का महल चाहिए तो मैं सोने का महल दे देता हूँ। तेरे को जितने कंफर्ट लेवल चाहिए तू सब ले ले, लेकिन लंका में जाने की बात मत कर, लंका में बसने की बात कर ले।
अमेरिका जाते तो क्या होता है, क्या कंफर्ट लेवल है, क्या सड़क है, क्या गाड़ियां हैं, क्या चीज़ें हैं। लंकिनी ने कह दिया बेटा मर्ज हो जा मेरे में, और हम हो भी जाते हैं। हम हमारे बेटे से बोलते हैं कहाँ इंडिया वापस आएगी बेटी, तू वहीं सेटल हो जा। तो मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ कि ऐसा है कि टेररिस्ट गोलियां केवल यहीं नहीं चलाते, सब जगह चलती है। खतरे केवल यहीं नहीं है, सब जगह। पूरा ग्लोब इस समस्या से जूझ रहा है। दो ही समस्याएं हैं दुनिया के सामने, क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि इन 17 गोल और 169 टारगेट्स, इसके अंदर जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत इश्यूज हैं, उसको अगर हमें पाना है आने वाले 10 सालों में 2030 तक, तो हमें उसका मार्ग सही ढूंढना पड़ेगा। और हम आधी दूर गलत दौड़ जाएंगे ना, तो 2050 में ऐसे ही किसी कक्ष में जब बात चल रही होगी ना, तब कोई नौजवान लड़का या नौजवान लड़की खड़ी होकर के ये कहेगी कि 2016 में जो लोग मिनिस्ट्री में थे और जो लोग देश की पॉलिसी बना रहे थे वो गलत ले आए। बोले ये दिशा ठीक नहीं थी, और वो दिशा ठीक नहीं है। गाय का दूध ज़्यादा लेने के लिए, भैंस का दूध ज़्यादा लेने के लिए अगर आप उसे इंजेक्शन लगाएंगे तो आपके बच्चे के एनाटॉमी में डिसऑर्डर आए बगैर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसकी नेचुरल मिल्किंग प्रोसेस को डिस्टर्ब किया है। दिस इज गांधी वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। गांधी से भी लार्जर स्वरूप में मैं कहता हूं कि हम टाइम टेस्टेड सिविलाइजेशन है। हमें केवल अपने आप को साइंस से कोऑर्डिनेट करना है, रिसर्च से कोऑर्डिनेट करना है, और उसके अंदर एक एडवांस रिसर्च सिस्टम डेवलप करना है। लेकिन कई फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो बहुत अपनी जगह सही हैं, वो करने से हो जाएगा। जिम जाने से बॉडी बनेगी, कभी कभी देखने में अच्छी लग सकती है, जिस दिन आप जिम छोड़ेंगे उसके 2 साल के अंदर बॉडी ऐसी थिल हो जाएगी कि पूछ मत। योग करने से जो बॉडी विकसित होगी, वो 70 साल की उम्र में भी, अगर नानी को देखोगे तो नानी ऐसी स्मार्ट दिख रही होगी कि ऐसा लगता है शहनाज हुसैन की दोस्त है या होगी नहीं वो उसकी। क्यों? क्योंकि आप कभी देखो, मैं तो मेरी नानी को और मेरी दादी को देखता रहता था। मैंने कहा यार इनकी स्किन इतनी चमकती क्यों है, क्या चमक। मैं पूछता था दादी क्या करती हो आप, मेरे को बताओ ना। तो कुछ बोलती नहीं थी, भगा देती थी, भग जाते, तेरे क्या समझ में आता है। और इस तरह मैं छोटा था, लेकिन मुझे मालूम था हर वे ऑफ लाइफ इज़ द राइट वे ऑफ लाइफ। सुबह से लगा करके शाम तक अगर आप केवल चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, बियर पिएंगे, वाइन पिएंगे और रात को हार्ड ड्रिंक्स पिएंगे, तो आपकी पूरे शरीर के अंदर से जो फ्री रेडिकल्स प्लस जो तत्व जो बाहर जाना चाहिए वो नहीं जाएंगे। तो 35-40 तक आते आते स्किन को फेसलिफ्ट कराना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। मुझे तो नहीं कराना पड़ता, यानी मेरी तो माँ नहीं कराती है। तो राइट वे ऑफ लिविंग के मामले में भारत ने अपनी पहल करना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप इसमें सोचें, और हम वो जो सही पहल है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा कचरा जो भारत के अंदर पिछले 500-1000 साल में हमने जनरेट कर लिया है, अज्ञानता है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सब है, वो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन सब कुछ छोड़ने जैसा भी नहीं है, बहुत कुछ अच्छा है। और मैं इतना जानता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने पेरिस के अपने भाषण के अंदर लाइफस्टाइल के ऊपर कहा था कि अगर लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं आएगा तो ये संभव नहीं है। ये कैसे करोगे आप? यानी होने की कोई गणित तो बताओ। ट्रेन चेन्नई की ओर जा रही है, टिकट और रिजर्वेशन चेन्नई का ले लिया है, मैं बैठ चेन्नई की ट्रेन में गया हूँ और कह रहा हूँ कि मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आता कि भैया दादा तू श्रीनगर पहुँचेगा कैसे? कहता कि चेन्नई से और श्रीलंका और फिर और दक्षिण और फिर गोल घूम के आए तो बात अलग है, बाकी तो कोई चारा नहीं है। यू आर इन ए रॉन्ग व्हीकल, रॉन्ग थॉट। और संसार में गलत विचार करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। और समस्या ये है कि ये ज्ञानियों के साथ समस्या है कि वो अपने आप को, जैसे मैं फ्लाइंग करता हूँ, तो फ्लाइंग में एक फंडामेंटल सिद्धांत है
चेक योर स्पीड एंड डायरेक्शन टाइम टू टाइम। थोड़ी थोड़ी देर में पायलट्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स को देखता रहता है, अपने डायरेक्शन को देखता रहता है, गलत तो नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप जा रहे होते हैं तो क्रॉसविंड होने से नोज तो नहीं बदलती, आप ड्रिफ्ट कर जाते हैं। इसको ट्रैक एंड ड्रिफ्ट का अंतर बोलते हैं, और उसको वो करेक्ट करता है। हर मामले में हमने बहुत प्रामाणिक होकर के अपने कोर्स और ट्रैक के इस डिफरेंस को करेक्ट करते रहना चाहिए। यही काम है पॉलिसी मेकर्स का, और रिजिड होने का कोई कारण नहीं है। आप मुझे कोई अच्छा सुझाव देंगे और मुझे लगेगा कि फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर इसको ऐड करने की ज़रूरत है, निश्चित जानिए मैं अपना विचार छोड़ दूंगा और आपका विचार अडॉप्ट करके उसे स्वीकार कर लूँगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही भारत है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी को केवल सिविलाइज्ड लोग ही अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकते हैं। अनसिविलाइज्ड, वो सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड के बीच में मैं जाना नहीं चाहता कि उनके लक्षण क्या है और क्या, जो कभी आएगा तो सोचेंगे उसमें। उसकी खासियत ये होती है कि वो जब कुछ करता है तो सचिन तेंदुलकर का जो फुटवर्क है ना, वो उसका शॉट है। वो जो अपने आप को गेंद आने तक जो आगे पीछे कर लेता है और फिर जो बल्ला घुमाता है, तो ठीक है बल्ले से 6 लगता है, लेकिन वो अपने आप को इनलाइन करता है बॉल में और मार देता है। इस एक योग्यता को छोड़कर मेरे और सचिन में सब बातें समान हैं। हम दोनों बराबर बल्लेबाज हैं, लेकिन उसका फुटवर्क उस लेवल का है, मेरा फुटवर्क वो गली मोहल्ले में खेलते वैसा है। थॉट के मामले में भी बुद्धिमान लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ, ये फुटवर्क जिंदा रखो, ये रहेगा तो अपन लड़ लेंगे। और ये जिस दिन खड़ा हो गया, मैं तो ऐसे ही खड़े होकर मारूंगा, तो निश्चित समझ इसी ओवर में तेरी विकेट गई, क्योंकि वो संभव नहीं है। और भारत ऐसा हो नहीं सकता। हम कभी भी किसी सैनिक शासन में नहीं आ सकते, हमारे यहाँ कोई तानाशाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश को डेमोक्रेसी हमने अमेरिका से नहीं सीखी है या इंग्लैंड से नहीं सीखी है। हम जनपद और गणराज्यों के लोग हजारों सालों से हैं। इसलिए आप देखिए हमारी परिवार में भी डेमोक्रेसी है। ज़्यादा लफड़ा करो तो कॉलेज जाती हुई लड़की रुक करके बोलती है, डैडी आप कुछ ज़्यादा ही स्टेप आगे आ गए हैं, या डाइनिंग टेबल पे बोल देती है, या बेटा बोल देता है। ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमने उससे कन्फाइंड नहीं किया कि मैं बोल रहा हूँ तू मान जा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल का रास्ता प्राप्त करने का, और भारत ने रोल मॉडल बनना चाहिए। विश्व में कौन बनेगा कौन भी नहीं बनेगा मैं नहीं जानता, और मुझे आज केवल अंतिम बात यह कहना है कि हम क्या करें, उपदेश दें या उपचार करें, प्रतीक्षा करें या प्रहार करें। हम चल पड़ें, और अगर हमको लगता है कि हम चल पड़ें तो हमको इस दिशा में चलना चाहिए, और हमको इस दिशा के अंदर इस क्लियर थॉट के साथ आगे जाना चाहिए कि मुझे ऐसा टारगेट डिसाइड करना है। मैं एक ऐसे निशानेबाज को जानता था जो गोली चलाने के बाद में बोलता था कि मैं कभी पक्षी को लेने नहीं गया, मेरा कुत्ता जाता है। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने चलाई है तो गिरेगा ही गिरेगा। पॉलिसी मेकर को ये भरोसा होना चाहिए कि मैंने बैठ के किया है ना, और लेकिन पॉलिसी मेकर को हमेशा नीचे से फीडबैक लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेगा तो झंझट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसके अंदर डिसाइड करिए। मैं KG1 का विद्यार्थी था, इसलिए मैंने अपने लेवल पे बोल दिया। अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको अच्छे से डिज़ाइन कर दीजिए, और फिर मैं उस पर चलने की बात आएगी तो अगेन आई विल बी विथ यू, क्योंकि मैं बेसिकली यात्री ही हूँ। मैं बाकी चीज़ें कमी होती है अपने से, और मुझे लगता है कि आप सब लोग मिल कर के शाम तक जो मंथन होगा और आगे भी जो चीज़ें होगी, और मैं इस विभाग को आग्रह करता हूँ कि देश को इस पल्स को लेने के लिए आवश्यकता पड़े तो रूरल एरिया में भी कुछ बातें पूछना बुरा नहीं है। किसान से भी पूछना चाहिए, सस्टेनेबल गोल के 4 इश्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है कैसे प्राप्त हो सकते हैं। मछुआरे से भी पूछना चाहिए, डॉक्टर से भी जाके पूछना चाहिए कि यार सैनिटेशन के मामले में ये विषय हैं, आप बताइए क्या हो सकता है। जितने वॉक ऑफ लाइफ से थॉट्स आ सकते हैं उतना अच्छा है। और इतना ही निवेदन करने के लिए मैं आपके पास आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।